उस निर्दयी जीव बोला जाता है, लेकिन उसमें भी मैया की आवाज को सुनकर हृदय में दया का भाव जागृत हो गया। आइए हमने और आपने आज जो कथा श्रवण की है उसका सार संक्षेप आपको बताने के बाद इस कथा का समापन करना है। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। देखिए भैया, आज की कथा का जो प्रसंग है बड़ा ही मार्मिक है, बड़ा ही सुंदर है, और हम और आप सब लोग कथा विश्राम होने के बाद कथा का प्रसंग का संक्षेपण, उससे प्राप्त की हुई शिक्षा का अनुसरण करते हैं। आज की कथा सीता हरण की कथा है। आज की कथा मृग मारीच बनकर के जो आया था, मारीच मृग बनकर के, उसकी कथा है। आज की कथा शूर्पणखा के रावण दरबार में पहुंचने की कथा है। आइए प्रारंभ किया कथा का। खरदूषण का जब अंत हो गया तो शूर्पणखा रावण के दरबार में पहुंचती है। रावण के दरबार में पहुंचकर शूर्पणखा कहने लगी, क्या कहने लगी कि भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हम राह एक सीता नामी सुकुमारी साथ में लाए हैं। उधर मंथरा ने, कुबरी ने पूरी तरह से अयोध्या का उजाड़ कर दिया। इधर ये स्त्री जो शूर्पणखा है, ये भी पूरी लंका का उजाड़ करने के लिए रावण के दरबार में प्रस्तुत हो गई। अगर रावण विचार करता कि बहन के नाक कान क्यों काटे गए, इसमें क्या मेरी बहन का कोई दोष है, तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। स्त्रियां कब किसको कहां गुमराह कर दें, इस पर विचार करना चाहिए। कोई बात आपसे कही जाए, उसके पीछे का कारण समझना बहुत जरूरी है। क्यों कहा जा रहा है, किस लिए कहा जा रहा है। रावण ने जैसे ही उसने भड़काया, रावण भड़क गया। फिर रावण ने कहा, क्या तुमने खरदूषण और तिसरा को नहीं बताया। शूर्पणखा ने कहा, मैं उनके पास गई थी, मैंने अपनी सारी बात खरदूषण और तिसरा को भी बताई थी। शूर्पणखा झूठ बोल रही है। उसके नाक कान लक्ष्मण ने बेवजह नहीं काटे। उसने तो, शूर्पणखा ने लक्ष्मण और राम से विवाह करने की बात कही। तत्पश्चात सीता जी को खाने के लिए बोली, तो इसलिए लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट लिए। बड़ी विकट समस्या है, भगवान रक्षा करना। अब जब बोला रावण, खरदूषण से आपने नहीं कहा। शूर्पणखा ने कहा, जरूर कहा था, लेकिन एक बड़े तपस्वी ने उसको क्षण भर में सेना को संहार कर दिया, खरदूषण का वध कर दिया। रावण एक मिनट के लिए मौन हो गया। वो सोचने लगा, खरदूषण हमारे समान ही बलशाली है, भगवान के बिना उन्हें कौन मार सकता। इस तामसी शरीर से तो हमारी पूजा पाठ हरि भजन नहीं हो पाएगा। भगवान से चलो वैर करते हैं। ये विचार मन में किया उसने। कितना भी बड़ा दुराचारी क्यों न हो, उसके मन में मोक्ष की इच्छा रहती है। रावण मोक्ष भी चाहता था। हमको आपको भी मोक्ष के लिए वो सभी संसाधन, वो सभी
मार्ग अपनाने चाहिए जिससे हमें मुक्ति मिल सके। रावण मुक्ति चाहता था, भजन नहीं हो सकता है तो दुश्मनी कर ली, भगवान के बाण से मरने के लिए तैयार हो गया कि भगवान स्वयं मारेंगे तो मुझे सद्गति प्राप्त होगी। अरे भगवान जिसको मारते हैं उसको भी अपने धाम को बुलाते हैं, और जिससे प्यार करेंगे उसका क्या, परमात्मा का प्यार हमारे आप पर अगर हो जाएगा ना तो जीवन सफल हो जाएगा। यह जीवन सफल होकर के परलोक भी सुधर जाएगा। भगवान मारते हैं तब इतनी कृपा करते हैं, मार मार के अपने धाम भेजते हैं, तो प्यार प्यार में कहाँ भेज देंगे पता नहीं। भगवान की कृपा किसी भी तरह मिले, हमको आपको योग्य है। रावण ये विचार करने लगा कि चलो कोई बात नहीं, बदला भी हो जाएगा। अगर अवतारी नहीं होंगे तो बदला हो जाएगा, अगर अवतारी हुए तो मोक्ष हो जाएगा। मारीच के पास पहुंचा। मारीच ने जब सुना, घटना सुनाई मारीच, 2 तपस्वी आ गए पंचवटी, ऐसा ऐसा हुआ, नाक काटा, ये करा, वो सब समझाया। मारीच ने जैसे सुना कि 2 तपस्वी हैं, राम और लक्ष्मण, क्योंकि मारीच पिट चुका था, मारीच को अनुभव था, 100 योजन पार आ गया था, मरते मरते बचा था। उसने बहुत समझाया, उसने कहा कि विश्वामित्र के यज्ञ के समय मुझे बिना फर का मारा था, बिना नोक वाला मारा था, तो 100 योजन में पार आ गया। वो दर्द आज भी मुझे है। रावण कभी भी, उसने सीता के हरण का प्रस्ताव दिया, मारीच ने समझाया, सती संत गुरु ब्राह्मण, पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद रसोईया, घर का भेदी दास, इनके साथ बैर नहीं करना चाहिए। सीता अवतार है शक्ति का, लक्ष्मण शेष अवतार हैं। इस दोहे में बहुत चीजें समझाई हैं। सती स्त्री को कभी भी उससे बैर नहीं करना चाहिए, संत पुरुष के साथ बैर नहीं करना चाहिए, गुरु के साथ तो बैर करना ही नहीं चाहिए, ब्राह्मण से भी बैर रखना नहीं चाहिए। पास का पड़ोसी हो और अपना कोई खास हो, उससे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर से कभी बैर नहीं करना चाहिए, घर में खाना बनाने वाले से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। क्यों? और घर का कोई भेदी दास हो, जो घर के सारे भेद जानता हो, उससे भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। क्यों? जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं। इनसे बैर बढ़ाने के वाला व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्यों? सती स्त्री, अगर तपस्विनी स्त्री आपको भी श्राप देगी, मर जाओगे। संत से बैर बढ़ाओगे फिर भी मारे जाओगे। गुरु से बैर माँ करोगे तो ज्ञान नहीं देगा और बिना ज्ञान के व्यक्ति मर जाएगा। ब्राह्मण से बैर करोगे तो ब्राह्मण भी श्राप देकर के आपको समाप्त कर सकता है। पास का पड़ोसी है, हर समय आपको आता जाता देखता है, उससे अगर बैर और दुश्मनी हो गई तो मरने के चांस बहुत है। डॉक्टर से बैर कर लिया तो पता नहीं क्या कर दे, मरना तय। रसोईया जहर मिला करके मार सकता है। दास जो है वो घर का भेदी बन करके मृत्यु का कारण बन सकता है। कभी भी सती संत गुरु ब्राह्मण, पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद रसोईया, घर का भेदी दास, इन लोगों से बैर नहीं करना चाहिए। बहुत समझाया है। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश छा जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। समझाया, पर नारी को घर में कभी नहीं लाना चाहिए।
चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। अच्छे कर्म करोगे घर प्रकाशित रहेगा, पर नारी को लाओगे मौत हो जाएगी। यहाँ पर यह शिक्षा है कि कभी भी दूसरे की स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालनी है। और कहा अच्छाई में अच्छी न देर, वह कर ही डालो अच्छा है। शुभ काम में क्या देरी, पर बुरी बात को जैसे हो जितनी ही टालो अच्छा है। बुरी बात को टाल देना चाहिए। शिक्षा दी गई यहाँ पर कि कभी भी बुरा प्रसंग आए, लड़ाई झगड़े वाला, थोड़ा टाल देना चाहिए। लेकिन टाल नहीं पाता मनुष्य, हम खुद नहीं टाल पाते मालिक। अभी इतनी शक्ति नहीं है हमारे पास, न दी है उसने। बुराई करते समय कुछ समय के लिए टल जाओ, वहां से अच्छा है। शुभ काम में जितना जल्दी हो करो अच्छा है। जमाना रंग बदलता है, रोज सुबह को दिन चढ़ता है, शाम को ढलता है। आज हुआ है कोई जहां में साहों का भी सा, कल को वो भी कौड़ी कौड़ी को हो रहा तबाह। जमाना रंग बदलता है, बिगड़ कर कौन संभलता है। जमाना रंग बदलता है। मारीच ने इस तरह का उपदेश दिया। बड़े बड़े राजा फकीर हो जाते हैं। रावण ने कहा तू मुझे ज्ञान दे रहा है, तुझको मैं मार डालूंगा। अब एक सामने दुष्ट खड़ा मारने को बोल रहा है, राजा है रावण। मारीच ने कहा मरना तो तय है, मरना है प्रभु के हाथ मरूं, निश्चर से मरना ठीक नहीं। भगवान के हाथों मरने का प्लान बनाया, क्योंकि भगवान जिसको मारते हैं उसको भी अपने धाम भेज देते हैं। मारीच गया, जाकर के सोने का हिरण बना, सीता जी को हरने का प्रायोजन किया गया। लेकिन हिरण के पीछे माता जी ने जिद करी, प्रयास किया कि जाओ स्वामी, हिरण की मृगशाला लाओ, कुटिया की शोभा बढ़ाई जाए। कभी भी स्त्री को जिद नहीं करनी चाहिए। यहां ये सीख है। जैसे जिद की, लालच किया, स्वर्ण का लालच किया, सोने का कहीं हिरण होता है क्या? स्वर्ण का लालच किया, सोने का लालच नहीं करना चाहिए, धन का लालच नहीं करना चाहिए। प्रेम में कैसी मांग, जो पति ला के दे वही सही है, जो नहीं लाया वो भी सही है। कभी जिद नहीं करनी चाहिए। सीता ने जिद की, परिणाम आप जानते हैं। 1 वर्ष लगभग सीता जी को अशोक वाटिका में जाकर के रहना पड़ा। सीता हरण हो गया। लक्ष्मण को बोली जाओ। मारीच ने क्या किया, मरते मरते हा लक्ष्मण जल्दी आना कहकर आवाज लगाई, राम की आवाज लगाई। मित्रता निभाई किससे? रावण की मित्रता। यहाँ पर यह सीख है कि मरते दम तक मित्र की मित्रता को निभाना चाहिए। मर रहा है फिर भी सोचा रावण की मित्रता को निभा दें, अंतिम कर्म कर दें सही। मित्र की मित्रता निभाई, दुष्ट मित्रता फिर भी निभाई। मित्र को मित्रता निभाना मारीच से सीखिए। मरते मरते भी वो काम कर गया। मरते मरते भी राम की आवाज में लक्ष्मण को बुला लिया। अब इधर देखिए चित्र क्या बना। लक्ष्मण जानते हैं रघुनाथ को कोई मार नहीं सकता, रघुनाथ कभी दुखी नहीं हो सकते, लेकिन माता का हृदय पति के प्रति विह्वल हुआ। लक्ष्मण को बोली जाओ, नहीं गए तो बुरा भला भी कहा। लक्ष्मण तपस्वी हैं, संत हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, कभी संत हृदय को दुखी नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण को उल्टा पुल्टा सुल्टा जो समझ में आया बोला, नहीं बोलना था बोला। जब वो शांत हो गए, मौन हो गए, आंखों से अश्रुधारा आ गई, सीता जी ने समझा लक्ष्मण लाल ऐसे नहीं है। फिर भी कहा भैया मेरा मन व्याकुल है, आपको जाना है। लक्ष्मण जी ने कहा बिल्कुल माता जाऊंगा। वहां वन को समर्पित करके लक्ष्मण जी चले, लेख रेखा खींचकर इसके बाहर मत आना। लक्ष्मण को नहीं कह, लक्ष्मण से सीता जी को उल्टे वचन नहीं कहने चाहिए थे। छोटा ही क्यों न हो, अगर संत है, तपस्वी है, योगी है और सही है, तो उसे क्यों कहना दुर्वचन। तुरंत परिणाम मिला।
आइए आगे चलते हैं। लक्ष्मण रेखा खींच करके लक्ष्मण जी विदा किए। इधर रावण तपस्वी का भेष, योगी का भेष बनाया, बाबा का भेष बनाया, फकीर का चोला पहना आ गया। सीता जी नहीं समझ पाई। यहाँ पर ये शिक्षा है कि कभी भी कोई भी आपके सामने फकीर बनकर, बाबा बनकर के आए तो पहले समझ लेना चाहिए। सीता जी ने वो रेखा भी पार कर ली जो लक्ष्मण ने खींची थी। आपने से छोटा हो बड़ा हो, आपके भले के लिए अगर कोई रेखा, कोई मर्यादा, कोई सीमा बनाता है तो उसको पालन करना चाहिए। सीता जी ने वह भी पालन, गृहस्थी धर्म के कारण उसको भी पालन नहीं किया। हालांकि होनी ने सब कुछ कराया, लेकिन फिर भी लक्ष्मण की बात माननी चाहिए थी, नहीं मानी। छोटा कुछ कहे अच्छी बात है, माननी चाहिए। बाबा बनकर रावण भिक्षा लेने आया, सीता मैया ने ध्यान नहीं दिया, देना चाहिए था। गृहस्थ धर्म में दान देना, भिक्षा देना धर्म है, लेकिन फिर भी दान दीन को दीजिए। देने लेने वाला कौन है? कोई बहुरूपिया तो नहीं है, नहीं समझ पाई। रेखा लांग कर आगे बढ़ गई। कभी भी मर्यादा को, रेखा को, सीमा को, चाहे वो छोटों के द्वारा खींची गई हो, अगर सामने वाला संत पुरुष है, आपकी सुरक्षा के लिए कोई सीमा रेखा खींचता है, उसको लांघना नहीं चाहिए। लांघ गई। रावण ने सीता जी को अपना स्वरूप बना करके हरण किया। कभी भी आपको संत फकीर के भेष में रावण भी मिल सकते हैं, सावधान रहना। और उसके बाद उसको रथ में बैठाल करके लंका की तरफ लेकर के चला। सीता रोती हैं, चिल्लाती हैं, बिलखती हैं। जैसी भवतव्यता वैसी बन गई होनी। और उसके बाद रावण ने सीता जी को लेकर जब चला है, भैया बड़ी करुण आवाज लगाई है। उस करुण आवाज में गीधराज पक्षी जी के कानों में पड़ी। वैदेही की करुणा भरी पुकार, वैदेही की जब सुनी करुणा भरी पुकार, हुआ दया का निर्दयी खग में भी संचार। ऐस गीधराज जी के आवाज पड़ती है। हालांकि गीधराज मांसाहारी पक्षी हैं, उनको लोग, उनके हृदय में भी दया का भाव उत्पन्न हुआ। रावण से युद्ध करने के लिए कल के प्रसंग में उद्यत होंगे। कल का प्रसंग हम और आप 8-9 के बीच फिर बैठेंगे, भगवत चर्चा करेंगे। भगवान को ये कथा हमने सुनाई, आप सबने ऑनलाइन सुनी। यहाँ से ये शिक्षा मिलती है कि सीता हरण के कारण थे 3। पहला कारण जिद का, राम से मृग मांगने का, पति से जिद करने का, सोने में लालसा रखने का, कंचन का हृदय हिरण देखकर राम जी से जिद करने का। दूसरा कारण लक्ष्मण पर दोषारोपण करना और लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा और मर्यादा का पालन न करना। कोई सही और सच्चे और ईमानदार सेवक हो, भाई हो, परिवारीजन हो, उसकी बात को मानना चाहिए, नहीं मानी। तीसरा, गृहस्थ जन धर्म के कर्म को निभाते निभाते मैया मेरी ये भूल गई, ये जो फकीर बना है ये बहुरूपिया तो नहीं है, भूल गई, नहीं जान पाई। और मर्यादा को पार करके उसका भला करने के लिए फल जो रखे थे कुटिया में देने के लिए आगे बढ़ गई। मैया को नहीं पता था, इसलिए कभी किसी को देने के लिए, मर्यादा को लांघने के लिए, घर के बाहर निकलने के लिए जो मर्यादाएं माताओं को, बहनों को दी गई हैं, उसको पार करने के पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई आगे, कोई प्रपंची, कोई खल, कोई दुष्ट, कोई रावण तो नहीं है, कोई बना हुआ, बने भेष में बना हुआ कोई ऐसा तो नहीं है कि हमको बाद में इसका परिणाम गलत भुगतना पड़े। मेरी बहनों के लिए, मेरी माताओं के लिए बहुत अच्छा संदेश है। आजकल बहुत से बहुरूपिये समाज में घूमते हैं, उन बहुरूपियों से आपको सावधान रहना है।
नाम कुछ और है, नाम कुछ और रख लेते हैं, बनुआ भगत बन जाते हैं, चंदन तिलक लगाते हैं। विधर्मी हिंदू धर्म और सनातन धर्म के न होते हुए भी बन करके हमारी बहन बेटियों को छलते हैं, बाद में उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं। सीता मैया तो बचेंगे क्योंकि नारायण उनके साथ में है, परमात्मा उनके साथ में है, लेकिन हमारी बहनें नहीं बच पाती, विधर्मियों को नहीं पहचान पाती। कभी किसी के बहकावे में ना आए। सनातन धर्म की मेरी बहनें अपने धर्म के ही दायरे में रहकर जांच परख कर, मर्यादा तो पहली बात तोड़नी नहीं चाहिए, सीमाएं तो कभी नहीं तोड़नी चाहिए। जो सीमाएं बनी हैं आपकी उनको नहीं तोड़ना, नहीं तोड़ना, नहीं तोड़ना, नहीं कष्ट भुगतना पड़ता है। आज के परिवेश में भी फ्रिज में मिलती हैं मेरी बच्चियां, कट कट के टुकड़े टुकड़े करके काट देते हैं लोग, फ्रिज में डाल देते हैं। क्यों? क्यों जान नहीं पाती बहुरूपियों को आपके ऊपर कोई अनायास करुणा क्यों कर रहा है, इसका तो पता तुम्हें लगाना चाहिए। आपकी अनायास मदद क्यों हो रही है, क्यों बना भगत बगुला भगत क्यों आपके पीछे कोई पड़ा, इसका पता करना चाहिए। आपके लिए कहीं कोई जाल तो नहीं बिछाया, मायावी जाल से बचना चाहिए। आज के ये भी शिक्षा है, आप परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, भाई के द्वारा, पिता के द्वारा, पति के द्वारा बनाई गई सीमाओं का, रेखाओं का, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पहले तो रावण सत्यवती था, बिना सहमति के सीता के पास जाने की, उसकी तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। आज के रावण, आज के व्यभिचारी, आज के दुराचारी ऐसे नहीं हैं। रावण से कई गुना ज़्यादा पापी हैं, दुष्ट हैं, कैसे छोड़ेंगे। सादर जय सिया राम। शुभ रात्रि। यहीं पर प्रसंग विराम करते हैं। कथा यहाँ पर रुक रही। सुनो वीर हनुमान, जाओ आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। कल पुनः मिलते हैं। यूट्यूब पर पूरी कथा अपलोडेड है, आप सभी सुन सकते हैं। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, सनातन के साहित्य, हिंदू धर्म, वेदों का अध्ययन, शास्त्र सम्मत बातें अवश्य सुननी चाहिए। कहने वाला कौन है इस पर विचार मत कीजिए, उनके शब्दों पर, लिखी हुई ऋचाओं पर, सूत्रों पर विचार करना जरूरी है। सनातन धर्म की सुंदरता, सनातन धर्म की पवित्रता, सनातन धर्म की शास्त्रों की रुचिता, सनातन धर्म की चरित्र गाथाएं सब अद्भुत हैं, बहुत सुंदर हैं। आप हृदय में बैठाइए और अपने आप को सनातन धर्मी होने पर, सनातन में पैदा होने पर, हिंदू धर्म में होने पर गर्व महसूस करिए और सदैव एक रहिए, एक रहिए, एक रहिए। हिंदुओं से निवेदन प्रार्थना, एक रहिए। अपने बगल के देश में क्या हो रहा है इसका दर्शन करिए और मन में विचार करिए। सनातन धर्मियों, हे मेरे हिंदू भाइयों, आपसे विनम्र प्रार्थना है, बटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, धर्म की रक्षा में तैयार खड़े रहेंगे। जय श्री राम, जय हिंदू समाज, जय सनातन धर्म, जय भारत, जय भारत की मिट्टी, जय हो सनातन धर्म, जय श्री राम। सादर जय सिया राम।